देवबलौदा में 32 भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। देवबलौदा महोत्सव के दूसरे दिन काली पट्टी लगाकर नारेबाजी कर रहे चरौदा निगम के भाजपा पार्षदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पहुंचने के पहले पुलिस भाजपा पार्षदों को गिरफ्तार कर ले गई। दुर्ग सांसद विजय बघेल को अतिथि के तौर पर नहीं बुलाए जाने को लेकर भाजपा पार्षद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि 2 दिवसीय देवबलौदा महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को हुआ। भाजपा के सभी पार्षद काली पट्टी लगाकर पहुंचे तथा जमकर नारेबाजी की, पर शनिवार को महोत्सव में कोई भी अतिथि नहीं पहुंचे, लिहाजा पार्षद नारेबाजी कर वापस लौट गए। रविवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का प्रोटोकॉल आते ही भाजपा पार्षद सक्रिय हो गए। शाम 4 बजे सभी पार्षद काली पट्टी लगाकर देवबलौदा पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा नेताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया तथा कुम्हारी थाने ले आई। वहीं विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। 2 दिवसीय महोत्सव में हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय विजय बघेल जी को आमंत्रित नहीं करने के विरोध में हम सब भाजपा पार्षद आज जो अतिथि यहाँ आएंगे उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। हमारे विजय बघेल जी माननीय नगर पालिका परिषद में जब 2000 में गठन हुआ, सन 2002 में एक विजय भाई की सोच थी कि इस मंदिर का विस्तार और देश प्रदेश में फैले। ये सोच के साथ उन्होंने सन 2002 में क्यों न इसको देवबलौदा महोत्सव का रूप दें। इसी तरह से लेकर लगातार आज तक ये परंपरा चली आ रही है। ये पहला वर्ष है जिसमें हमारे सांसद विजय बघेल को आमंत्रित नहीं किया गया। जब वो कोई पद में नहीं थे, फिर उनको सम्मानजनक इस देवबलौदा महोत्सव में बुलाया जाता था। जब से निर्मल कोसरे अपने हठकर्मिता के कारण बैठे और हमारे अतिथि को आमंत्रित नहीं कैसे समय हम एकत्रित हुए हैं। और जो भी अतिथि, कल भी हमारा विरोध था, आज भी जो अतिथि आ रहे हैं उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। मैं इस कार्यक्रम की घोर निंदा करता हूँ। देवबलौदा महोत्सव में माननीय विजय बघेल जी को नहीं बुलाना अब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देवबलौदा में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ना साफ सफाई है, ना लाइट की व्यवस्था है। देवबलौदा मंदिर के सामने में आप चलिए मेरे साथ, एक चेंबर खुला हुआ गटर का, वो इतना बदबू आ रहा है और चेंबर ओपन है। वहाँ के परसों विजय बघेल जी माननीय सांसद जी आए थे, तो यहाँ के पार्षद को बुला के दिखाया, राम सूर्यवंशी को, पार्षद पति को बुला के दिखाया कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि देवबलौदा महोत्सव में पिछले बार विजय बघेल जी को बुलाया गया था, इस बार विजय बघेल जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इनको करना था भ्रष्टाचार। हम वहाँ पे मांग रखे थे कि यहाँ एक समिति बनाइए, पक्ष और विपक्ष मिला करके एक समिति बने। वो समिति क्या खर्च करना है, क्या करना है, वो उस निर्णय करेगी। लेकिन इनको लगा कि अगर विपक्ष आएगा तो हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, तो इनको एक बहाना मिला कि विजय बघेल को ही ना बुलाओ तो विपक्ष नाराज हो जाएगा। और आप समझ में आ रहा है कि इनकी मंशा क्या थी, और भैया को ना बुलाना इनकी मंशा यही है। महादेव, मैं यह बताना चाहूँगा, विगत देवबलौदा महोत्सव 18 और 19 को है। हमारे माननीय दुर्ग लोकसभा सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को इस कार्यक्रम में अतिथि स्वरूप नहीं बुलाने के कारण हम सब भाजपा पार्षद और हमारे साथीगण, युवा मोर्चा के साथीगण सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये पहले बार ऐसा हो रहा है, हर साल विजय बघेल जी यहाँ अतिथि रहते हैं। ये पहले बार ऐसा हो रहा है जो यहाँ पे राजनीतिकरण करके और कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, अपने बहुमत करके, अपने बहुमत है करके अपने सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो हम कांग्रेसी, हम ऐसे करते हैं। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम मेला में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय जी को यहाँ अतिथि में नहीं बुलाए हैं, इसलिए विरोध कर। इस देवबलौदा महोत्सव के प्रथम आयोजक माननीय विजय बघेल जी, उनको इस महोत्सव, मेला महोत्सव में आमंत्रण नहीं किया गया है। और स्वयं जो आयोजक होना चाहिए, ऐसे नगर निगम के कांग्रेसी महापौर निर्मल कोसरे स्वयं अध्यक्षता करके अतिथि बन के मंच में माला पहन रहे हैं। इसका हम सब यहाँ के नगर निगम के पार्षद और मैं स्वयं सांसद प्रतिनिधि, सारे लोग घोर निंदक, सारे गांव वाले भी इससे रुष्ट हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। स्वयं आयोजक होके भी माला पहनने के लिए बैठ रहे हैं, और जो इस ज़मीन से जुड़े हैं उनको ना बुला करके स्वयं मुकर हम उनके जितने भी अतिथि आने वाले हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जब हम लोग वहाँ विशेष सम्मेलन में गए थे तो पर्ची में 11 लाख का लगभग इन लोगों ने पेश किया। 11 लाख में कुछ भी कार्यक्रम नहीं। आप देखोगे वहाँ तो आप कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज फिर एक छोटा कार्यक्रम कर दिया। सिर्फ ये खाना पूर्ति कार्यक्रम है। कल हमारे रुद्र गुरु जी आने वाले थे, विधायक जी, वो भी नहीं आए।
रुष्ट वो भी यहाँ से हैं, निगम से। अगर वो सम्मानित है, इन लोग को सम्मान करते तो वो इस कार्यक्रम में निश्चित ही आते, लेकिन आज वो नहीं आने का कारण क्या है, वो भी निगम से रुष्ट हैं। और हमारे गांव के लोग पहली बार देख रहे हैं न, इस गांव में प्राचीन शिव मंदिर जो दुर्ग जिले का इकलौता मंदिर है, एकमात्र मंदिर है, और यहाँ न साफ सफाई में ध्यान दे रहा निगम, न ही कोई पानी के लिए बहुत समस्या है। यहाँ 50 बार यहाँ आवेदन दे चुके हैं, बोल चुके हैं, उसके बावजूद निगम कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ खाना पूर्ति के नाम से वो तो एक दिन कर रहा था, वो जब यहाँ हंगामा हुआ तब कहीं जाके 2 दिन का महोत्सव नहीं, तो ये तो बंद करने के चक्कर में है। और मैं महापौर जी का और नगर निगम के अधिकारियों का घोर निंदा करता हूँ। ये ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है, आने वाला समय में अपना संभाल के रखें, नहीं तो यहाँ बहुत तकलीफ होगा। माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा ये देव बलौदा महोत्सव का जो वो है उसकी स्थापना की गई थी, और इसको मतलब दूर बाहरी लोगों तक का ये पहुंचाया जाए, उनका ये सोच था। लेकिन उनको आज इस कार्यक्रम में यहाँ नहीं बुला के उन्होंने हमारे जो महापौर हैं उन्होंने गलत किया है, और हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं और खुल के विरोध करते हैं। आज ये प्रथम वर्ष है जो नगर निगम, हमारे जो नगर निगम का जो प्रशासन है वो इतना निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है। आज देव बलौदा महोत्सव को इतना मतलब पूरे ग्रामवासी इतना विरोध कर रहे हैं प्रशासन का। अगर नगर निगम अपना महोत्सव भी नहीं करे तो हमारे गांव का जो कार्यक्रम है वो तो चलना ही है। हमारे गांव में मेला महोत्सव पहले भी होता था, है ना, जो शिव मंदिर के नाम से होता है। आज पूर्णतः धार्मिक मंच को एक राजनीतिक मंच बना दिया गया है, पूर्णतः राजनीतिक मंच बना दिया है। मैं घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि एक मंच है जहाँ धार्मिक मंच है, वहाँ पे कोई कांग्रेसी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई पार्टी लेवल होना ही नहीं चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये पूर्णतः मैं विरोध करता हूँ इस चीज़ का। प्रथम वर्ष है जो आज इतना, और कल भी हमारा विगत दिनों में एक कार्यक्रम जो प्रस्तुत हुआ है, पूरा ग्रामवासी मुश्किल से 1 घंटा देखने के बाद नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपने वापस गए हुए हैं। तो भैया आपका जो बजट है अपना 10 से 11 लाख का बजट है, तो मैं पूरी पारदर्शिता चाहता हूँ निगम से कि पूरी बजट को सबके सामने पेश करे कि आपने कितना खर्चा किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने 60,000 का बजट देखा मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, और वो मैं उनसे मिला उस बंदे से, भैया आपको क्या काम मिला, आपको स्टैंड नहीं लगा यार, वीडियो नहीं लगा। उसने ये बोला कि भैया मेरे को खाली फ़ोटो खींचने के लिए बोला है। तो मैं 60,000 का जो बजट निगम ने दिया है वो फोटोग्राफी के लिए, क्या 60,000 का बजट होता है, 15,000 में उसका बजट निपट जाएगा। तो इस तरीके से एक उदाहरण है। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनको पूरा बजट को उसको 10 लाख को मुश्किल से 5 लाख रुपए बजट में ख़त्म कर देगा। यहाँ पे ग्राम का समिति का अध्यक्ष हूँ, किसान संघ से हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसी मंच पर निर्मल कोसरे जी ने एक घोषणा किया था कि भिलाई से देव बलौदा तक स्ट्रीट लाइन लगेगा। आज तक उस घोषणा में ना एक ठो लाइट लगा है। जी केबिन की रोड इतनी जर्जर है, उनको बस नहीं दिखता, बस गनियारी महोत्सव दिखता है। देव बलौदा महोत्सव के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है। ऐसा दुआ भेदी करते हैं, अपने गांव में अतिथि को बुलाकर वहां पैसा ज़्यादा खर्च करवाते हैं, और हमारे यहाँ कोई अतिथि नहीं बुलाया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ऐसे महापौर को तो हमारे गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।